जय मसीह की। आइए हम आज के सेशन को शुरू करें। जीवित प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति करता हूं प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग यूट्यूब में देख रहे हैं सबको आशीष कर, अपनी कृपा से भर। हमें जितने उपस्थित हैं हम सबको भी अनुग्रह कर और अपने पिता परमेश्वर हाथों में संभाल। प्रभु यीशु प्रार्थना करते जो गीत गाते हैं, जो पिता वचन सुनते उस समय बरकत दे, प्रार्थना करते यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवित प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, आपको सुनने वाले को आशीष करे, अपनी कृपा से भरे प्रभु। यदि पिता ड्यूटी में है, घर में है, पिता परमेश्वर जहाँ भी है उनको अपनी बरकत, अपनी अनुग्रह से भरे प्रभु और उनको संभाले मेरे पिता, और अपने पिता अनुग्रह पर में ढांप के रखे पिता। कोई भी बला, कोई भी पिता मुसीबत छूने ना पाए। प्रार्थना करते हैं वचन सुनने भी हर एक के कान खोले और समझने की भी बुद्धि ज्ञान दे। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा आप कहता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम शुरू करेंगे आज का वचन का जो आमीन हालेलुया टॉपिक है। आमीन हालेलुया। हमें परमेश्वर के भवन में कैसे जाना चाहिए। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 1 वचन से 10 वचन तक पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। जब लोगों ने उसे चलते और फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा, उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वह अचंभित और चकित हुए। आमीन हालेलुया। यहाँ पर हम 2 बातों को देखते हैं। पहला, यीशु मसीह का चेले पतरस और यूहन्ना दिन के तीसरे पहर मंदिर में जा रहे हैं। तीसरा पहर आमीन शाम का 5 या 6 बजे मंदिर में जा रहे हैं। ये इधर से मंदिर में जा रहे हैं, उधर से एक व्यक्ति आमीन हालेलुया लंगड़ा है, उसको लोग ला करके आमीन मंदिर के बाहर बैठा रहे हैं। वो इसलिए कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हालेलुया। और ये प्रभु के दास लोग उसी समय मंदिर में जा रहा है और पहला बोहनी इन प्रभु के दासों से करना था। जब वो लंगड़ा व्यक्ति सुंदर फाटक के द्वार पर बैठकर भीख मांग रहा है, तभी ये प्रभु के दास लोग मंदिर में एंट्री कर रहा है और इनको पकड़ लिया। और उसने पकड़ के भिखारी ने कहा, कुछ दे के जाओ, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जब उन्होंने मना किया मेरे पास नहीं है, तब
पतरस ने भी उसकी ओर देखा। जब दोनों चेला यूहन्ना और पतरस दोनों एक साथ उसकी ओर देखने लगा, कुछ काम शुरू हो गया। क्या काम था? प्रभु यीशु मसीह का काम उसका जीवन में सामर्थ्य देना शुरू हो गया। हालेलुया। उसने पतरस से भीख नहीं मांगा, यूहन्ना से मांगा था। लेकिन यूहन्ना के साथ पतरस उसकी ओर देख रहा है। यूहन्ना सोच रहा मैं क्या करूं, और पतरस ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और वो उछल करके खड़ा हो गया और खड़ा होकर के चलने और फिरने और कूदने लगा। फिर उनके साथ, प्रभु के दासों के साथ मिल करके चलता कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ परमेश्वर के भवन में गया। वहां पर वो चलते और फिरते हुए परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। मंदिर में लोग शांत बैठे हैं, लेकिन ये व्यक्ति वहां पर चल रहा है, फिर रहा है, स्तुति कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये चंगा हो गया है, ये पहली बार चला हुआ है। हालेलुया। और इसको आनंद है कि आज मैं पहली बार चला हूं, और मगन होकर के परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। हालेलुया। फिर लोगों ने इसको देखा कि व्यक्ति चल कौन रहा है, ये तो नया व्यक्ति लग रहा है, कभी तो भवन में आया नहीं। फिर उसको पहचान रहे हैं, ओ हो, ये तो वही व्यक्ति है जो भवन के फाटक पर बैठ करके भीख मांगता था। वो ये तो अंदर आ गया, हाँ ये तो वही लंगड़ा है, चंगा हो गया। और जब उसको पहचाना, उन्होंने अचंभा किया, ओ बाप रे, ये चलने लगा। तभी वहां पर एक काम होता है, सारे लोग उस पर देखने के लिए और उसकी जांच पड़ताल करने के लिए खड़े हो जाते, गोला बनाते, भीड़ लगाते हैं। तभी पतरस यूहन्ना का एक पहचान बनता है, और वो क्या करते हैं? प्रभु के वचन का प्रचार करते और कहते हैं, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया वही इसको सामर्थ्य देकर खड़ा किया है। आमीन। हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन यहां पर दो बातें देखने को मिलता है। और दो बातें क्या है? पहला, प्रभु के दास लोग मंदिर में जा रहे हैं, एक लंगड़ा आ रहा है। यहां पर परमेश्वर की आराधना के साथ एक दोष है। आमीन। यहां प्रभु के लोग आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में जा रहा है, और एक लंगड़ा वहीं पर उसके फाटक में बैठ रहा है। आमीन। यहां पर सुसमाचार का एक रुकावट है। क्या? यही कि तुम मंदिर में रहते हुए, चर्च में रहते हुए आराधना करते हो, लेकिन तुम्हारा परिस्थिति कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आमीन। तुम तो किसी को, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे घर में ऐसी समस्या है, और तुम क्या करते हो? उसको तो ठीक नहीं कर पा रहे, परमेश्वर की आराधना करो। ये निंदा की बात है। यहां पर परमेश्वर का एक कार्य हुआ। क्या हुआ? उस निंदा को प्रभु ने दूर किया। उस निंदा को प्रभु ने दूर किया सबसे पहले, और फिर परमेश्वर की आराधना आमीन अपने दासों से प्रभु ने करवाया। आमीन। कहने मतलब, जो चीज हमें रोकता है, जो चीज परमेश्वर के नाम को घटाता है, जो चीज परमेश्वर की महिमा को घटाता है, उस चीज को हटाने की जरूरत है। उस चीज को अपने जीवन से दूर करने की जरूरत है। जब तक हम उसको दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होगा। हालेलुया। पतरस यूहन्ना परमेश्वर की आराधना के लिए जा रहे हैं, और इस लंगड़ा ने आकर के वहां दोष का कारण बन रहा है। प्रभु के दासों ने क्या किया? उस लंगड़े को पकड़ा और चंगा किया, और कहा, चल यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ, फिर चल फिर। अब तू लंगड़ा नहीं रहेगा, अब परमेश्वर की आराधना करेगा। हालेलुया। जो परिस्थिति हमें रोकती है, जो समस्याएं हमें रोकता है, जो व्यक्ति हमें रोकता है, उसको प्रभु के सामने, आमीन, प्रभु के भवन में, प्रभु की प्रार्थना आराधना में उसको बैठाना है, खींच के लाना है। पौलुस कहता है, मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न नंगई, न गरीबी, न कोई भी बीमारी, न तो कोई मनुष्य। जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनको कोई परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। पतरस यूहन्ना प्रभु को प्रेम करने वाला व्यक्ति था, इसीलिए परिस्थिति इनको रोक नहीं सका, और इन्होंने उस परिस्थिति को क्या किया?
आमीन, हालेलुया, बदल डाला। आमीन, उस व्यक्ति को हालेलुया उस परिस्थिति से छुड़ा करके हालेलुया उसको भी परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा कर दी। आमीन। इसलिए मेरे मित्रों, अगर आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, आराधना में जाते हैं, आपसे कोई भी व्यक्ति आएगा, पूछेगा, मुझे नौकरी की तलाश है, मुझे ये है, वो है, अनेक बातों को लेकर आएगा, लेकिन मेन उसकी जरूरत वो नहीं होती है, मेन जरूरत प्रभु होता है। जब आपके पास कोई नौकरी के लिए आता है, जब आपके पास कोई खाने के लिए आता है, जब आपके पास कोई किसी भी जरूरत में आता है, आपको सुसमाचार सुनाने की जरूरत है, उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, उसको प्रभु के भवन में लाने की जरूरत है। आमीन। मेन उसकी जरूरत यही होती है, चाहे वो कोई विरोधी हो, चाहे वो कोई अगला खोजी हो। हम कई बार नहीं समझते और हम क्या करते, उसको नौकरी ढूंढ कर देने लगते हैं। नौकरी पाने के बाद वो व्यक्ति आपको भूल जाता है और दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत का जो चीज के लिए प्रभु ने आपके पास भेजा था, उस चीज को आपने उसको नहीं दिया। वो क्या था? परमेश्वर का वचन, उसका जीवन में परमेश्वर का प्रकाश। हालेलुया। मेरे मित्रों, यहां हम वचन से दो बातें सीखते। पहला नंबर, हमें परमेश्वर की आराधना समय पर करना है, समय पर आराधना में जाना है, समय पर परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। दूसरी बात है, जो कुछ भी हमें रोकने के लिए आता है, जो कुछ भी हमसे कुछ सहायता के लिए आता है, उसको केवल से केवल प्रभु के पास लाने की जरूरत है, उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, उसके लिए हमें परमेश्वर से विनती करने की जरूरत है। आमीन। और हमें उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, परमेश्वर सब कुछ उसके लिए करेगा, तो हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पतरस यूहन्ना ने उसके लिए प्रार्थना किया, वो लंगड़ा चलने लगा। हालेलुया। पतरस यूहन्ना समय पर प्रार्थना करते थे, समय पर वो चर्च जाते थे, समय पर आराधना करते थे, समय पर मंदिर जाते थे, परमेश्वर को इस्तेमाल किया। अगर आप समय पर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के मंदिर में जाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, समय समय पर आएंगे, तो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। आपके द्वारा लंगड़े चलेंगे, आपके द्वारा चंगाई होगी, आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई नौकरी ढूंढने के लिए आ रहा है, कोई बेरोजगार है, तो उसको प्रभु आपके द्वारा ऐसा आशीष करेगा कि उसको नौकरी कभी छूटेगा ही नहीं, उसको ऐसी नौकरी मिलेगा जो कभी कोई छीन नहीं सकता है आपके द्वारा। लेकिन आपको तैयारी से रहना पड़ेगा। आमीन। और समय पर आपको मंदिर में जाने की जरूरत है। हालेलुया। समय पर जाएंगे, प्रेम करेंगे, हालेलुया, और तैयार रहेंगे, परमेश्वर आपको हमेशा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। कोई भी चीज नहीं रोक सकती हमें। यहां पर दो बातें। और उसके बाद लंगड़े के जीवन में क्या हुआ? लंगड़े के जीवन में हालेलुया वो चलने फिरने लगा, और परमेश्वर की स्तुति वो चलते फिरते हुए कर रहा है, नाचते कूदते हुए कर रहा है, शांत नहीं बैठा है। मेरे मित्र, अगर आपके जीवन परमेश्वर ने कार्य किया है, तो आप शांत मत रहो, आराधना करो, प्रार्थना करो, कूदते हुए, नाचते हुए, हालेलुया, आनंद के साथ। जो आनंदित होते हैं उछलते हैं, शांत नहीं बैठते। प्रभु ने आपको आनंदित किया है तो आप उछलो, कूदो, परमेश्वर की आराधना करो। आमीन। हालेलुया। पहला नंबर, टाइम से परमेश्वर के भवन में जाइए। दूसरा नंबर, जो कुछ भी आपके पास आता है उसको भी परमेश्वर के पास ले जाइए, भवन में ले जाइए, आराधना प्रार्थना में ले जाइए। तीसरी बात है, जो प्रभु ने आपको चंगाई दिया है, आमीन, उस चंगाई को हालेलुया अपना जीवन का आधार बना के परमेश्वर की आराधना करना है, उछलना कूदना है, शांत नहीं बैठना। आमीन। हालेलुया। समय पर परमेश्वर के भवन में जाएं। हालेलुया। दूसरा, तैयार रहें। तीसरा, जो कुछ आता है आपके जीवन में उसको भी परमेश्वर के भवन में लेके आए। आमीन। लंगड़े जीवन में एक बात है, पहला, जो चंगाई मिला प्रभु ने आपको दिया, उसको आनंद के साथ ग्रहण करके परमेश्वर की आराधना, स्तुति, धन्यवाद उछलते कूदते हुए करना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। दो बातें क्या है? परमेश्वर के भवन में टाइम से जाएं। आमीन। हालेलुया। समय पर उपस्थित हों। आमीन। दूसरा, जो प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है उसके लिए परमेश्वर की आराधना, स्तुति, धन्यवाद हमेशा करते रहें। हालेलुया। इन दो बातों में कई सारी बातें जुड़ी हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित प्रभु, धन्यवाद स्तुति करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग आपको देखा सुना है उन सबको आशीष कर, अपनी कृपा से भरे। आपके वचन का महत्व हमें समझाने के लिए मदद किया, धन्यवाद। प्रभु यीशु, हमें आगे बढ़ाएं,
कामयाब करे प्रभु, वचन में चलने की सामर्थ, शक्ति, बुद्धि दे। और पिता हमें आपके दासों के जैसा समय पर भवन में जाने के लिए, समय पर प्रार्थना करने की सामर्थ, शक्ति दे प्रभु यीशु। हमें जो चंगाई मिला उसमें आनंद करते हुए परमेश्वर की आराधना स्तुति चलते फिरते कूदते हुए करने के लिए सहायता कर, सामर्थ्य प्राप्त, दया कर। धन्यवाद 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 पिता। कोई बीमार रोग में है उसको चंगा कर, छुटकारा दे, आपकी आराधना के लिए, आपकी महिमा के लिए, जैसा पिता इस लंगड़े को आपने किया है, अनुग्रह दया। धन्यवाद, आदर महिमा आपको प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यदि अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप प्लीज हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा। और साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी करें। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करें। हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में।